हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेके आए हैं। और इस चैप्टर में वो सारे बातों को लेके चलेंगे जो कि क्वेश्चंस में क्या क्या हमें यूज़ करना होगा, उन सारे बातों को हम पहले जानेंगे। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या है। इसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चंस में यूज होगा ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। फिर हमें यूज होगा पाद, जिसको आप बॉटम भी कह सकते हो। फिर हमें जानना होगा शिखर, टॉप भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसके बाद हमें जानना है दृष्टि रेखा, जिसे हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। फिर हमें जानकारी लेना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद हमें जानना है अवनयन कोण, जिसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि हाइट और डिस्टेंस में ये सारे बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो हम एक एक बातों को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप इन सारे बातों को अच्छे से समझ लेंगे तो 100% कहते हैं कि क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से ही समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम जानते हैं इन सारी बातों को। क्षैतिज रेखा क्या होता है? अगर हम बोले एग्जाम्पल से, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है कि कोई समतल, समतल मतलब प्लेन में कोई लाइन सोया हुआ है। सोया का मतलब क्या? प्लेन के समानांतर। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये पेन, ये मेरा जो हथेली है, ठीक है, ये समतल है। क्लियर है? अब हम पेन को इस तरह से रख दिए, तो ये पेन कैसे रखा हुआ है? इस सतह पर क्षैतिज, ठीक है। यानी कि सोई हुई रेखा, या ऐसे बोल सकते हो एक्स एक्सेस, जैसे किसी इस तरह बोलेंगे तो ऐसा रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्लियर है? अब बात आ रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए, हम लिए थे ये जैसे हथेली है, ये पेन कैसे रखा हुआ इस हथेली पर? क्षैतिज में। अगर यही पेन को हम खड़ा कर दें 90 डिग्री में, तो ये पेन कैसे रखा हुआ है? ऊर्ध्वाधर, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। यानी कि वाई एक्सेस के रूप में अगर रखा रहे लाइन, तो हम इसी को बोलते हैं क्या चीज? ऊर्ध्वाधर। यहाँ तक क्लियर है? हम क्षैतिज भी जान गए। क्षैतिज मतलब जो रेखा सोया हुआ है ना, और ऊर्ध्वाधर जो सतह पर 90 डिग्री खड़ा है रेखा, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब बात आता है पाद क्या है, बॉटम क्या है। अगर हम यहाँ पर नाम ले लें ABC, यहाँ पर AC देख रहे हो ना, AC ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। AC का जो निचला सतह
ए है ना, इसी ए को हम कहते हैं पाद। जैसे हम खड़ा है, हम इस फर्श पर खड़ा है तो मेरा पैर जो होगा वो होगा पाद। क्लियर है ना, तो इस ए को कहते हैं हम पाद। अब बात आए शिखर क्या है। शिखर कहते हैं बॉटम, सॉरी टॉप को। जैसे हम बोलते हैं हमारा शिखर क्या है, तो ये बाल हेयर है ना, तो यही है इसका शिखर। शिखर आया समझ में आया। क्षैतिज क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है, पाद क्या है, शिखर क्या है। अब जानकारी लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। दृष्टि रेखा क्या है। अभी आम का सीजन श्योर है, आम आना भी स्टार्ट हो गया, ये भी पता है। तो श्योर है कि हम ध्यान देना, जैसे ये मान लो कि जमीन है, जमीन ठीक है, क्षैतिज रूप में जमीन है। मान लीजिए कि वृक्ष है यहाँ पर और एक आम लटका हुआ है इस तरह से, ठीक है, ध्यान देना फिगर में इस तरह से आम लटका हुआ है, सही है। अब यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, ध्यान देना, जो लोग देखता है ना उसको बोलते हैं प्रेक्षक, क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार आपको देखने को मिलेगा प्रेक्षक, ठीक है। तो श्योर है यहाँ आम लटका हुआ है, क्लियर है ना। तो आदमी, ये जो प्रेक्षक है, आम को देखेगा तो अपना सर क्या करेगा, क्षैतिज से ऊपर उठाएगा, तभी ना देख पाएगा, श्योर है। तो ये यहाँ से इसको देखने के लिए अपना सर ऐसे, जैसे पहले ऐसे था अब ऐसे करेगा तो दिखाएगा। तो आम और आम के बीच एक रेखा खींचिए, इस तरह से देखेगा, क्लियर है। देखिए इस तरह से जब देखा तो ये आंख और ये आम को देखने में जो लाइन खींचा गया, इसी लाइन को हम कहते हैं दृष्टि रेखा, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर हुआ, फिर से समझिए। अगर हम यहाँ पर फर्श पर है, ठीक है, हम फैन को देखना चाहेंगे तो श्योर है कि हमारा हेड फैन को देखने के लिए ऊपर उठेगा तो मेरा आई और उसका फैन का कांटेक्ट बनेगा, तभी ना देख पाएंगे। तो फैन और मेरा आंख का जो कांटेक्ट बनेगा, उन कांटेक्ट के बीच में जो एक लाइन खींचा जाता है उसको हम काल्पनिक मान लेते हैं, तो वो लाइन को ही हम कहते हैं दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि मतलब देखना, यानी कि आंख को देखने के लिए जो रेखा बनता है देखने वाला, उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ तक भी क्लियर है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हम कहते हैं ये एरोप्लेन है, ठीक है, सपोज के लिए इस तरह से एरोप्लेन है ना, ये आपका एरोप्लेन है। श्योर है एरोप्लेन जब गुजरती है तो क्या करते हैं, एरोप्लेन कैसे देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, देख लीजिए ना। तो ये दृष्टि रेखा कहलाता है, क्लियर है ना। या ऐसा भी तो बोल सकते हो कि ये मान लो छत है, ये आपका छत है, यहाँ पर आपका गाड़ी चल रहा है, सपोज कर लो कि ये आपका इस तरह से गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आदमी या कोई लोग यहाँ पर है, अब कार को देखना है तो वो अपना सर इस तरह से झुकाएगा, और झुकाने के बाद इसका दृष्टि इस कार पर पड़ेगा नहीं। तो ये कार और इसके आंख के बीच जो कांटेक्ट हुआ, संपर्क जो हुआ, उनके बीच अगर एक लाइन खींच लिया जाए तो यही लाइन कहलाता है दृष्टि रेखा। समझ में आ गया दृष्टि रेखा। चलिए आपको दृष्टि रेखा भी समझ में आ गया। अब बात समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए हम अभी जस्ट एक एग्जांपल लिए थे कि आम है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जमीन है, ये कोई प्रेक्षक है यहाँ पर,
ठीक है। अब आम को देखने के लिए क्या करेगा, सर को उठाएगा, इस तरह से उठाएगा, तब आम को देखेगा। इन दोनों आम और इसके आंख के बीच ये बना दृष्टि रेखा, ठीक है। ये क्या है आपका, क्षैतिज है, ठीक है। तो क्षैतिज से सर उठाते हैं, ठीक है, ऊपर, क्षैतिज से सर उठाते हैं ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए। तो ये क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम कहते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया। तो यहाँ क्या, ये जमीन है, आम को देखने के लिए हमें सर उठाना पड़ा, तो नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर के में जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच कोण बना उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्लियर है। अब अवनमन कोण क्या है, सपोज दैट ये मान लो छत है, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर मान लो कार है, ठीक है। तो यहाँ से कार को देखना है, दृष्टि रेखा खींचा गया, खींच लिया दृष्टि रेखा, खींच लिया। अगर ध्यान दे यहाँ आदमी है तो सिंपली इसके मतलब कि ये आदमी इस क्षैतिज के जो क्षैतिज रेखा है जमीन, इस जमीन के समानांतर एक दृष्टि रेखा खींच लिया, ठीक है। एंड ऊपर में, ठीक है ना, ऊपर में आदमी का दृष्टि रेखा इस क्षैतिज से समांतर खींच लिया, ठीक है। अब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर भी क्षैतिज है और ये क्षैतिज जमीन के समानांतर है। तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे देखा ना, तो ऊपर से नीचे देखने में ये जो कोण बना ना, यही कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। समझ में आया। तो सिंपल तरीका से आपको फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण। ये आपका जमीन है, यहाँ पर देखने के लिए आपको नीचे से ऊपर एक कोण बनाना पड़ेगा। तो ये नीचे से ऊपर जो कोण बना इसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक, नीचे से ऊपर। और मान लो ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, यहाँ पर देखना है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से देखना है, इसको इस तरह से दृष्टि रेखा खींचा, तो इसको नहीं बोलेंगे, क्षैतिज से, क्षैतिज देख ले लिया। अभी क्षैतिज से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखने में जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं अवनमन कोण। तो समझ में आया ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी है जानना। अगर ये बात क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा। तो ये बात फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम पहले क्या बताया, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो समझा जाए क्षैतिज रेखा क्या है। सपोज कर लो ये जो हम टैब लिए हैं ये आपका समतल है, ठीक है। मान लो ये पेन है, एक लाइन। अब ये जो आपका टैब दिख रहा है, अब टैब पर हम ये पेन को हमने रख दिया, ठीक है। तो ये पेन किस तरह से रखा हुआ है, क्षैतिज में। कैसे रखा हुआ है ये पेन, क्षैतिज में, क्षैतिज हो गया ये। अब ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं, इस जो सतह है इस पर हम खड़ा कर दिए इस पेन को, है ना। अब ये पेन कैसे रखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, क्लियर हुआ। अब फिर से सुनिए, ये आपका सतह समतल है और ये पेन रखा हुआ। आपको दिख रहा होगा कि नीचे ब्लैक कैप है,
इस ब्लैक कैप के निचले सतह को हम बोलते हैं पाद। क्या बोलते हैं? पाद, यानी बॉटम। और आपको दिख रहा है इस पेन के ऊपरी सतह को हम बोलते हैं शिखर। क्लियर बा? अब बात आती है दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा का मतलब होता है आंख और किसी वस्तु को देखने में एक संपर्क होता है। ठीक है, अगर हम आपको देख रहे हैं, सपोज मतलब कि हम कैमरा को देख रहे हैं, तो कैमरा और मेरे आंख के बीच एक कांटेक्ट बना देखने का, उनके बीच एक हम रेखा खींच लें, जिसको हम देख नहीं सकते वो रेखा, उसको हम काल्पनिक मानते। काल्पनिक, उसको अगर देख लिया जाए, मतलब एक रेखा खींच लिया जाए, तो वही रेखा कहलाता है दृष्टि रेखा, यानी कि देखने वाला रेखा ही दृष्टि रेखा कहलाता है। अब बात आती है उन्नयन कोण क्या है। सपोज कर लो ये क्षैतिज है। क्लियर है? अब ये सतह है, मतलब क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा है। अब ये ऊपर देखना है, तो इस तरह से ठीक है। तो ये पेन और ये जो आप टैप देख रहे हैं, उनके बीच जो कोण बना, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर, जैसे ये है नीचे से ऊपर देखने में, नीचे से ऊपर बीच में बना ना कोण, इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। अब बात आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचे। जैसे मान लो ये, सपोज करो यहाँ ये मान लो कि बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर आदमी है, तब ये क्या करते हैं, ये आदमी है इधर देख रहा है, तो हम इस तरह से कोण बनाए। नीचे देख रहे हैं, कैप है, क्या कैप जो देख रहा है नीचे देख रहा है, तो देखो ये टैप और ये पेन के बीच जो कोण बना, इस कोण को ही हम कहते हैं अवनमन कोण। यानी कि ऊपर से नीचे देखने में क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसी को हम कहते हैं अवनमन कोण। देखिए ये तो हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन। हम 2 क्वेश्चन बताते हैं और बाकी क्वेश्चन हम अगले दिन बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। हम आपको क्वेश्चन का PDF दे देंगे, आप बनाना, नहीं बनता तो फिर अगले दिन सारे क्वेश्चन हम बता देंगे। तो हम आज 1-2 क्वेश्चन बताते हैं आसान तरीका से। क्लियर है ना? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरती पर, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो सबसे पहले आप धरती बनाए, यानी जमीन बना लिए जमीन। ठीक है, जमीन पर एक मीनार समझ रहे हैं ना, खड़ा ऊर्ध्वाधर है, यही आपका मीनार है। ठीक है, तो सब ध्यान दें, इस तरह से बना लिया हम मीनार। ये आपका मीनार है और ये आपका क्या है, धरती है। ठीक, अब क्या करता है, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु, तो धरती पर कोई एक बिंदु ले लो, मान लो ये बिंदु है, मान लो कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु P है। धरती के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से, धरती के एक बिंदु से और मीनार मान लो ना, इसको आप बोल दो A, इसको बोल दो B। अब ध्यान, A भी आपका मीनार है, कह रहा है धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु हमने P माना, और जो मीनार के पाद कौन है, A है, से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर, यानी कि धरती के एक बिंदु और मीनार के पाद के बीच कितना दूरी है, 15 मीटर। आ रहा है समझ में? अब क्या कर रहा है, मीनार के शिखर, पता नहीं शिखर टॉप, मीनार के शिखर तो P है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब धरती पर जो बिंदु आपने लिया वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि शिखर देख रहा है मीनार का, कहां से, P से, एक दृष्टि रेखा खींच ली, अब ऊपर से नीचे से ऊपर बना, कितना डिग्री, ये तो उन्नयन कोण होता है, 60 डिग्री है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बस सिंपल है, करना यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो, माना कि, ठीक है, यहाँ पर आपका
ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई। हम इसको मान लेते हैं h मीटर। यही तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बड़ा आसान तरीका से आपको एक चीज बताते हैं, और यही तरीका हमेशा अपने, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिएगा और जो दिया है उसको नीचे रखना है। क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहे हैं, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जो दिया है उसको नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा है BA ऊर्ध्वाधर है, सब तो श्योर है ये कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। और आपको पता है ना 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, और ये आपका उन्नयन कोण है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हो, लंब, P। अब श्योर है ये B हुआ। यहाँ पर आप देखिए समकोण त्रिभुज BAP में क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। हमने कहा ना जिसको ज्ञात करना है उसको आप ऊपर रखो, AB। सही है। अब इस पूरे फिगर में ABP में क्या दिया हुआ है, AP, तो दे दो AP। अब रुको, चलिए उन्नयन कोण कितना देना है, 60 के लिए AB ऊपर है, तो 60 के लिए AB क्या होता है, 60 के लिए AB होता है लंब, यानी ये लंब है। क्लियर है? ये क्या है, लंब है। और ये 60 के लिए लंब है, ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि 90 के सामने है, तो ये लंब, ये कर्ण, ये क्या है, आधार। और आपको पता है ना, हम आपको त्रिकोणमिति का वीडियो डाले हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, है ना। तो आपको पता है लंब बटा आधार क्या होता है, 10। कितना उन्नयन कोण है, 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बताओ AB कितना है, H। आपने H माना तो H लिख दो, कुछ भी मान सकते हो। और AP तो दिया है कितना, 15 मीटर, 15 लिख दो। और 10 60 तो सबको पता है, √3, यानी कि H बराबर कितना हो गया, 15√3 मीटर। आप यहाँ भी लिख सकते हो, या √3 का मान भी रख सकते हो, 1.732। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 15√3 मीटर। समझ में आया ना? इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। समझ में आ गया है ना? चलिए, हाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।